हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी प्लेट को डायगोनल कैसे करें। खासकर जो रेक्टेंगल प्लेट हमारे होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट जो होते हैं, उसको हम डायगोनल कैसे करें। नॉर्मली देखा जाए तो किसी भी टैंक या प्रेशर वेसल्स का जब भी हम सेल बनाते हैं ना, तो वो रेक्टेंगुलर ही रहते हैं, स्क्वायर नहीं रहते हैं। तो हम उसी हिसाब से किस हिसाब से उसका सेल का मार्किंग करते हैं, डायगोनली कैसे बराबर करते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फार्मूला से कैसे डायगोनल निकालते हैं, परफेक्ट डायगोनल। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि जो हमारा प्लेट है ना, वो प्लेट तो ऑलरेडी ज़्यादा लंबा है। जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, ये हमारा प्लेट है, ठीक है। तो प्लेट हमारा लंबा है थोड़ा, यानी कि 2300 हमको चाहिए और 2400 अप्रॉक्सीमेट लंबा है। यहाँ पे जो चौड़ाई है प्लेट की 1500 है, यानी 2300 बाई 1500 प्लेट है। इसका डायगोनल कितना आएगा, कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे उसको डायगोनल निकालने के लिए नॉर्मली क्या करना रहता है हमको, डी हमारा डायगोनल बताता है, एल हमारा लंबाई बताता है और डब्ल्यू हमारा विड्थ बताता है, ठीक है। तो लंबाई हो गया, विड्थ हो गया और ये डायगोनल हो गया, ठीक है। तो डायगोनल निकालने के लिए हमको क्या करना रहता है, एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। रूट के अंदर रहेगा ये। इसका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसको प्लस करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे निकल के हमारा आएगा, ठीक है, वो हमारा इसका डायगोनल हो जाएगा। बट इस प्लेट में आप कभी भी प्लेट को डायगोनल करते रहेंगे तो ऐसा देखने को मिलता होगा कि एक साइड कुछ अलग आ रहा है, एक साइड कुछ अलग आ रहे हैं, ठीक है। हमको चाहिए कितना चाहिए, हमको 2745 यानी ऑलमोस्ट 46 तक चाहिए, लेकिन हमारा कितना रहा है 2754। देखिए दोनों साइड प्लेट हमारा बराबर है। इसमें मैं ऑटोकैड में बता रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं फिर एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी कितना है मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं 2300 है और आगे वाला भी हमारा 1500 है, ठीक है। ये चौड़ाई भी हमारा 1500 ही है। तो अभी अंतर इतना आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, जितना का अंतर आ रहा है ना उतना का डिफरेंस निकालें, कितना का अंतर आ रहा है। तो यहाँ देखिए कितना 2754 एक साइड का आ रहा है और एक साइड का कितना आ रहा है 2738। तो माइनस करने के बाद 16 mm का डिफरेंस आएगा, यानी कि 16 mm का एक 16 mm ज़्यादा है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है जितना आता है उसको 1.5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 16 आ रहा है ना, तो 16 को हम अगर 1.5 से डिवाइड करते हैं, 16 डिवाइड बाई 1.5 तो कितना आता है, देखिए यहाँ पे कितना आता है 10.6, यानी ऑलमोस्ट कितना हम मानेंगे इसको 11 मानेंगे, ठीक है। 11 या हम 10.5 भी मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए जिधर ज़्यादा रहेगा, यानी जिधर ज़्यादा हमारा वैल्यू आ रहा होगा उधर हम क्या करेंगे। देखिए अभी यही हमारा वैल्यू ज़्यादा आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट से 10.5 mm हम आगे की तरफ मारेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको 11 mm बता रहा है ना, ऑलमोस्ट 11 mm, 11 mm भी है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 11 आगे लेंगे, फिर जो हमारा आगे वाला पॉइंट रहेगा, यानी डॉट डॉट जो दिख रहा है वो पहले का हमारा पॉइंट है, यहाँ से फिर हम आगे की तरफ 11 पॉइंट लेंगे, यानी कि जो हमारा ज़्यादा है उसी साइड लेंगे। अगर ये ज़्यादा रहता ना तो हम इस साइड को लेते, ठीक है। हमारा ज़्यादा क्या है, ये वाला दूरी है, तो हम इसको लेंगे और इधर भी लेंगे, नीचे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर एक साइड और दूसरे एक साइड, तो हम क्या होगा, ये जो पोर्शन है थोड़ा अंदर दबेगा, इधर थोड़ा बाहर जाएगा, ये दूरी बढ़ेगी और ये दूरी सेम आएगी हमारी। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक का दूरी कितना आ रहा है हमारा 4745 और एक का दूरी एक का दूरी कितना आ रहा है 2745 और एक का दूरी कितना आ रहा है 2746। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में बताइए कि आप गलत बता रहे हैं या हम नहीं समझे हैं, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए आपको तो बोलिएगा, मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है। कमेंट करिए कि पीडीएफ मुझे चाहिए, मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा उस पर। आई होप आप समझ गए रहेंगे। अगर यहाँ पे देखिए प्लेट का लंबाई कितना भी हो सकता है, डिफरेंस आपको देखना है। सबसे पहले तो आपको निकाल लेना है यहाँ पे कि कितना हमारा डायगोनल आएगा, और डायगोनल निकाल लेना है। सबसे आसान है, डायगोनल निकाल लीजिए कितना आएगा। उसके बाद नॉर्मली कितना भी mm का प्लेट मारना हो उसमें हम डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस कितना का आ रहा है। डिफरेंस में हम 1.5 से डिवाइड करेंगे, जितना जिधर ज़्यादा आएगा उधर हम सरका देंगे, जितना दोनों साइड, आगे साइड और इधर भी, और फिर ये लाइन हम यहाँ से नीचे के लाइन में मैच कर देंगे, फिर डायगोनल हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से डायगोनल करते हैं प्लेट को।
आई होप मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया रहेगा। ज़्यादातर मैं ऑटोकैड में ही बताता हूँ, क्योंकि मैं कॉपी कलम पे स्केच करके बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैं ऑटोकैड पे ही आपको सोचता हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दो। कभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।